नमस्कार, मैं निधि। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ रिक्वेस्टिंग के बारे में। सो रिक्वेस्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। इनफैक्ट ये एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का सबसे पहला पड़ाव है। हम सब जब कम्युनिकेशन शुरू करते हैं वो रिक्वेस्टिंग से ही शुरू करते हैं कहीं ना कहीं। जब छोटा सा एक बच्चा होता है वो रिक्वेस्टिंग से ही कम्युनिकेशन शुरू करता है। वो रोता है दूध के लिए। द रोना इज द रिक्वेस्टिंग या कम्युनिकेशन फॉर आस्किंग फॉर मिल्क, कि मुझे भूख लगी है। जब हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे को भी कम्युनिकेशन सिखाना शुरू करते हैं, हम रिक्वेस्टिंग से करते हैं। और इसका दो बहुत बेसिक प्री रिक्विजिट्स है। पहला, कि जिस चीज़ का हम रिक्वेस्टिंग या मांगना सिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को, उसका वांट, नीड या डिज़ायर हो बच्चे को उसकी ज़रूरत हो, या फिर अंदर से उसको मन हो उस चीज़ को हासिल करने का, तभी हम उस पे बच्चे को मांगना सिखा सकते हैं। अगर मेरे बच्चे को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उससे रिक्वेस्टिंग नहीं सिखाएंगे। हम रिक्वेस्टिंग सिखाएंगे ऐसी चीज़ों से जो मेरे बच्चे को पसंद है। जैसे कि अगर मेरे बच्चे को चिप्स पसंद है, हम अपने बच्चे को चिप्स मांगना सिखाएंगे। हमें याद रखने की बहुत ज़रूरी है कि हम वही चीज़ मांगते हैं जिसकी हमें ज़रूरत या चाह होती है। हम अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन का कोई मायने नहीं है। मुझे ज़रूरत है, नहीं मन हो, फिर भी वो मैं चीज़ मांग रहा हूँ। कम्युनिकेशन को कितना बेमाने बना देते हैं। कॉन्ट्ररी टू दिस, इन कॉन्ट्रास्ट, हम अगर बच्चे को सिखाते कि अगर मुझे ज़रूरत है लिखने की और पेन चाहिए, मैं पेन मांग सकता हूँ। दैट्स द proper way of teaching requesting. Also, the second prerequisite of this requesting is, ये जो मुझे ज़रूरत है, ये जो मुझे चाहिए, इसे मैं जिस ज़रिए से मांगूंगा, the mode of communication, it's very critical to choose the appropriate mean or mode of communication for a child. Coming back to the first prerequisite, that is the want or desire. हम ये जो want और desire है अपने बच्चे का, ये हम बहुत ही साइंटिफिक वे में इस पे काम करना शुरू करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम रैंडमली नहीं काम शुरू करते हैं रिक्वेस्टिंग में। हम पहले लिस्ट करते हैं उन सब चीज़ों का जो मेरे बच्चे को पसंद है, जो पसंदीदा चीज़ें हैं, जो प्रेफरेंस की आइटम्स है या एक्शंस है, उसका हम एक लिस्ट बनाते हैं। और ये लिस्ट हम कैसे बनाते हैं? हमें एक आइडिया होता है हमें एक आइडिया है कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है। अगर विहान को पिज़्ज़ा पसंद है, उसे चिप्स पसंद है, उसे कॉर्नेटोस पसंद है, हमें ये पता है अपने बच्चे के लिए। हम उसको लिस्ट डाउन करेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से। सबसे ज़्यादा पसंद है वो सबसे पहला होगा, और इसी तरीके से हम नंबर डाउन करके उसे लिखते जाएंगे चीज़ों को। वो टॉयज़ हो सकते हैं, वो खाने की चीज़ें हो सकती हैं। इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है हम वैसी चीज़ों को यहाँ पे लिस्ट करेंगे जो कि आराम से डिलीवरेबल हो, आप आसानी से डिलीवर कर सको, वो तुरंत से ख़त्म हो जाए। इसका क्या रीज़न है? हम जब काम करना शुरू करते हैं रिक्वेस्टिंग पे, हम टेबल टॉप पे करते हैं, क्योंकि टेबल टॉप एक कंट्रोल एनवायरनमेंट है, आपके लिए सिखाना आसान हो जाएगा। इसीलिए जब हम कभी भी एक नया स्किल या कुछ भी अपने बच्चे को सिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो टेबल टॉप पे करे। और एक बार जब बच्चा उसमें he gets a bit comfortable in it and he gets the idea of it, we generalize it। या उसे जब वो मास्टर कर जाता है एक स्टेप को, हम उसे जनरलाइज करते हैं एनवायरनमेंट में। ये जो हमने लिस्ट बनाया है, उसमें हम ऐसी चीज़ें रखना चाहते हैं जो हम टेबल टॉप पे देंगे। बच्चे को कार राइड बहुत पसंद है, पर वो हम टेबल टॉप पे नहीं दे सकते, इसलिए हम वो इस लिस्ट
में नहीं रखने वाले। ऑल्सो ऐसी चीज़ें जैसे कि आइसक्रीम है, हम ये भी अपने लिस्ट में नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे गर्मी है, जब तक आप बच्चे को वो रिक्वेस्टिंग करना सिखा रहे हो, अगर वो पिघल गया तो मेरे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। दूसरा, ऐसी चीज़ें जो झट से ख़त्म हो जाए। मेरे बच्चे को च्युइंगम बहुत पसंद है, आपने च्युइंगम दे दिया, अब वो वही च्युइंगम वो चबाते रह जाएंगे, पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा, एंड द होल पर्पस गोज in fact is defeated. सो हम ऐसी चीज़ों का लिस्ट करने वाले हैं। खाने की चीज़ें हो गई, टॉयज़, और स्पेसिफिक होगा। अगर बच्चे को येलो लेस पसंद है, लेस क्लासिक, तो आप वही लिखने वाले हो। अगर बच्चे को ब्लू वाले लेस पसंद है, आप वो लिखने वाले हो। कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है तो कौन सा चॉकलेट है, टॉय है कौन सा टॉय है। सो हम उसे बहुत स्पेसिफिक रखना चाहते हैं कि हम क्या मेरे बच्चे को पसंद है। ये लिस्ट आप बना लोगे जब, उसके बाद जब हम रिक्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड आइटम, जो सबसे आपका टॉप में था, हम उससे ही शुरू करते हैं। आप सोचो, अगर मुझे बहुत पसंद है मैंगो, तो वो मैंगो ही तो मैं मांगूंगी सबसे ज़्यादा। मेरा बच्चा दिन भर चॉकलेट मांगता रहता, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं उसे रिक्वेस्टिंग करवाना, क्योंकि मेरे बच्चे की चाह इतनी ज़्यादा है चॉकलेट के लिए कि इन ऑल लाइकलीहुड उसके लिए वो रिक्वेस्ट करना आसान हो जाएगा। एक बार जब ये लिस्ट बन जाती है, हम जब रिक्वेस्टिंग पे काम टेबल टॉप पे स्टार्ट करते हैं, हम सब चीज़ों को साथ में लेके नहीं स्टार्ट करते हैं। हम एक सेशन में 3 या 4 चीज़ें ही रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम जब बैठ के सिखाना शुरू करेंगे ना, हम संभाल नहीं पाएंगे, मैं ये दूँ या वो दूँ, और बच्चे को भी टाइम लगेगा सीखने में और हम पे विश्वास करने में कि अगर मैं ये चीज़ मांगूंगा मुझे ये मिलेगा ही। ये विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे को, और इसमें टाइम लग सकता है। सो हम ये प्रेफर्ड चीज़ों का लिस्ट हमने बनाया। जब हमने सेशन में पहले दिन बैठे, हम ऊपर से जो है वो फर्स्ट 4 या फर्स्ट 3 चीज़ें ही लेके बैठेंगे, और जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे, ऐसा नहीं कि उसमें हम अपने पसंद की चीज़ें ला के सामने रख देंगे, हम उसमें भी 2 चीज़ों पे चॉइस देंगे बच्चे को। चॉइस के बारे में मैं आगे भी डिटेल में बात करूँगी कि हम अपने बच्चे को चूज़ करना कैसे सिखाते हैं। ये भी एक स्किल है, और ये हमें अपने बच्चे को एक्टिवली सिखाना है। दूसरा जो हमने बात किया था, जो हमारा प्रीरिक्विजिट है, वो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। वी नीड टू डिसाइड व्हाट मोड ऑफ कम्युनिकेशन वी शैल बी यूजिंग फॉर अ चाइल्ड। सो मेरा बच्चा बोल के मांगेगा, वो पेक से मांगेगा, वो किसी डिवाइस से मांगेगा, वो क्या साइन लैंग्वेज से मांगेगा, ये मुझे डिसाइड करना है। और ये रैंडम नहीं होगा, और ये बच्चे पे डिपेंड करेगा। इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड। वोकल के लिए हम कब करते हैं, अगर मेरे बच्चे में ये क्षमता है कि मैं कुछ बोलूं उसके तुरंत बाद वो रिपीट कर सकता है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्ट्रेस के, हम तभी वोकल या वर्बल रिक्वेस्टिंग पे काम करते हैं। इनफैक्ट हम काम करेंगे, बट धीरे धीरे करेंगे। बट हमें यह याद रखना है कि वो जो वर्बल या वोकल्स का हम इस्तेमाल करें, मेरे बच्चे के लिए दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मैंने चॉकलेट बोला और मेरा बच्चा मेरे तुरंत बाद चॉकलेट बोलता है, दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय मेरे जस्ट बाद वो रिपीट करता है। अगर बच्चा ऐसा कर सकता है, हम तभी उसे वोकली रिक्वेस्ट करना सिखाएंगे। अदरवाइज we want to think about some other mode of communication too. हम ना ज़बरदस्ती कर सकते हैं। बहुत बार आपने ये पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, मैंने सुना अपने कुछ दोस्तों से, जहाँ पे उन्हें बोला गया था कि अगर आपका बच्चा पानी उसे चाहिए, प्यासा है,
वो आपको पॉइंट कर रहा है, आप पानी का ग्लास रखोगे अपने सामने और जब तक बच्चा पानी नहीं बोलता है आप उसे पानी नहीं दोगे। एज अ पेरेंट एंड एज अ प्रोफेशनल मैं बिल्कुल भी इस तरीके से बच्चे को परेशान करने के मत में नहीं हूँ। अगर मेरे बच्चे ने बोल भी दिया उस वक्त पानी पानी या ये जो बोलना है उसके लिए कितनी बुरी चीज़ होगी, वो कितना स्ट्रेस होगा, और हम चाहते हैं मेरे बच्चे बोले, हम सब चाहते हैं। ये बोलना बहुत आसान है कि नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है बच्चा बोले। आई नो एज अ पेरेंट मोस्ट ऑफ अस वांट कि हमारा बच्चा बोले, पर वो कैसे बोले ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बस हम वोकल से ही नहीं बोलते हैं। Recently I saw such a beautiful video on Insta, reel, जहाँ पे जो शादी हो रही है ना, वहाँ पे पंडित जी जो है वो मंत्र बोल रहे हैं एंड देयर इज दिस पर्सन, अ गर्ल, जो कि साइन के द्वारा दुल्हन को सब कुछ बता रही है एंड दुल्हन सारा जो कम्युनिकेशन वापस साइन से ही कर रही है। इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल वीडियो। सो ये हमें बहुत क्लियर रखने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं, राइट। कमिंग बैक टू द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, तो अगर मेरे बच्चे में ये क्षमता है कि मेरे बात को रिपीट कर सकता है, ऑफ कोर्स हम वोकल कम्युनिकेशन पे ही काम करने वाले हैं। अगर मेरे बच्चे को दिक्कत हो रही है, वी माइट थिंक अबाउट द अदर ऑप्शन लाइक द साइन, द पेक्स में भी जब हम काम करना शुरू करते हैं ना, हम जो पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पिक्चर्स जो है वो रियल इमेजेस का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपल, जिसमें बस एक फ़ोटो है, कुछ लिखा नहीं है। दूसरा, ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द मेरे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और हम कितना सिखाया है अभी तक हम अपने बच्चे को। अगर उसे पिक्चर से भी एसोसिएट करने में दिक्कत हो रही है, व्हेन वी वांट टू स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट्स। तो जब मेरे बच्चे को अगर स्पिनर चाहिए, मैंने एक स्पिनर ही रखा है रिक्वेस्ट करने के लिए। ये किस तरीके से जब करते हैं ना, जब इस पर हम बात करेंगे और क्लैरिटी आएगी, व्हाट डू आई मीन बाय दिस पिक्चर्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स, राइट। साइंस पे जब हम काम करेंगे, हमें याद रखने की ज़रूरत है कि साइंस में ना ये फाइन मोटर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। सो अगर मेरा बच्चा आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, तभी साइंस पे काम करना चाहते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, उसके लिए आपको खुद भी सीखना होगा साइंस को, राइट। ऑल्सो द AACs या एप्स पे जब हम जाते हैं, उसका प्रीरिक्विजिट है ना कि मेरा बच्चा आसानी से इंडिपेंडेंटली नेविगेट कर सकता है एक पेज से दूसरे पेज। अगर हर पेज पे जाने के लिए वो आप पे डिपेंडेंट है तो फिर दिक्कत होगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन द प्रीरिक्विजिट्स, आप जो भी मोड को चुनना चाहते हैं। ऑल्सो जब आप कॉन्क्रीट से स्टार्ट करके जाते हो AACs में ना, आप कॉन्क्रीट AACs से जाते हो एप्स पे, आसानी होती है बच्चे के लिए ग्रास्प करना। बट स्टिल this is something as a parent we want to decide, and in fact as a team with the professional and keeping in mind my child and myself, हम as a team ये decide करना चाहते हैं कि हम कौन से मोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बार जब हमने अपना लिस्ट बना लिया है ये प्रेफर्ड आइटम्स का, और हमने मोड भी डिसाइड कर लिया कि हम किस मोड से अपने बच्चे को रिक्वेस्ट करना या मांगना सिखाने वाले हैं, उसके बाद हम रिक्वेस्टिंग पे काम करेंगे। जब हम रिक्वेस्टिंग पे काम करना शुरू करते हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी हमारे लिस्ट पे हमने रखा है वो चीज़ें हमें ज़रूरत होगी पहले तो। दूसरी, ये चीज़ों का जो क्वांटिटी है ना वो हम बहुत कम रखते हैं। सो अगर आपने चिप्स रखा है रिक्वेस्टिंग के लिए, हम कम क्वांटिटी में रखना चाहते हैं, छोटे डब्बों में रखना चाहते हैं, छोटे टुकड़ों में रखना चाहते हैं। वो अगर चॉकलेट्स है, हम छोटे टुकड़ों में काटना चाहते हैं।
अगर वो कोल्ड ड्रिंक है, हम बिल्कुल थोड़ा रखना चाहते हैं। थिंक अबाउट इट। ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम ऐसे भी अपने बच्चों को कम देना चाहते हैं क्योंकि हेल्दी नहीं है। तो जितना आप कम दोगे उतना अच्छा है। दूसरा, आप जितना कम दोगे चाह उतनी ही बनी रहेगी। अगर आप मुफ्त में बच्चे को वो चीज़ ऐसे ही ज़्यादा देते रहोगे तो उसकी चाह तो कम होती जाएगी, राइट। ऑल्सो रिमेंबर, जो चीज़ आपने रिक्वेस्टिंग के लिए अलग की है ना, उससे हम कोशिश करेंगे कि हम नॉर्मली, है ना, देना कम कर दें। अगर आपका बच्चा चिप्स बहुत पसंद करता है और आप उसने पूरा पैकेट ऑफ चिप्स पहले ही खा लिया, वो उसके लिए क्यों रिक्वेस्ट करेगा ना कि छोटा छोटा टुकड़ा मुझे मिल जाए। सो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ये जो लिस्ट ऑफ प्रेफर्ड आइटम है ये आपको अपने अंडरस्टैंडिंग से बनानी है, राइट। दूसरा, ये जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, दिस इज समथिंग इज वेरी इंडिविजुअलाइज। इसीलिए ये हर बच्चे के लिए अलग होगा और हर बच्चे के लिए अलग तरीके से ही डिज़ाइंड भी होगा। प्रिंसिपल्स रिमेन द सेम, बट जब आप अपने बच्चे के साथ काम करना शुरू करते हो ना, आप थोड़ा सा ज़रूर एडजस्ट करते हो उसे अपने बच्चे के हिसाब से। सो ये आपको देखना होगा। अगर आपको इसमें कहीं भी लगे कि यू नीड सम एडवाइस और यू थिंक कि कुछ इनपुट और मिलने से आपको आसानी होगी, देन प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट। एक और चीज़ बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करें कि हम डिवाइस और टैब्स इन सबको से रिक्वेस्टिंग नहीं कराएंगे। हम कराएंगे, बट हम वो लेटर कराएंगे। अभी जब इनिशियली हम नहीं कराएंगे क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं होगी ना कि हम उससे कम्पीट कर सकें। अगर मेरे बच्चे के हाथ में एक बार मोबाइल आ जाए, इनफैक्ट हमारे हाथ में भी एक बार मोबाइल आ जाए, तो हम कहाँ इधर उधर देखते हैं। पर हमें बच्चे का फोकस चाहिए, अटेंशन चाहिए, ताकि हम अपने बच्चे को ये स्किल सिखा सकें। इसलिए अभी के लिए हम डिवाइस को नहीं देने वाले हैं, रिक्वेस्टिंग के लिए नहीं रखने वाले हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो रिलेटेबल लगा है, उसे प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हेल्प मी शेयर दिस लिंक ऑफ माई चैनल। थैंक यू सो मच।